राधे राधे भगवान जी। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाले भगवान हैं और भगवान ही संसार के मालिक हैं। अब हमें भगवान से दूर कौन करता है? तो गुरु ने बताया कि एक संसार है और एक मन है। मन है ना, एक अष्टदा भगवान ने कहा 5 तत्व से बनी मेरी प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, तो जड़ प्रकृति है। और चेतन क्या है? परमात्मा। तो जड़ प्रकृति में गुरु कहते हैं मन इंपॉर्टेंट है, मन ही संसार है। संत लोग क्या कहते हैं? मन ही संसार है। तो अगर हमारा मन हमारे वश में है, अगर हमारा मन जीता हुआ है, हमारा मन वश में है, तो हम भगवान में आसानी से लग सकते हैं। और अगर हमारा मन जीता हुआ नहीं है, हमारा मन वश में नहीं है, तो हम भगवान में हमारा लगना मुश्किल हो जाता है। तो गुरु बताते हैं कि मन ही संसार है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो मन को भगवान में लगाना है और एक मन से अलगाव करना है। दोनों ही चीज़ें हैं, एक मन को भगवान में लगाना है और एक मन से अलगाव करना है। तो मन को भगवान में लगाना क्या है? जैसे हम सत्संग सुनते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, ये मन को भगवान में लगाना है। और मन से अलगाव करने का, देखिए मन तो स्टोरी टेलर है, ठीक है ना। मन क्या है? मन स्टोरी टेलर है। वो कुछ भी कहानी बनाता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी कहानी बनाता है। मन मतलब पास्ट फ्यूचर थिंकिंग। मन हमें पास्ट में ले जाता है, फ्यूचर में ले जाता है। अब हमने सोचा हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, तो हमें जो अभी भाव आया या अभी हमें कोई भाव आया, आप देखिएगा मुझे किसी के प्रति कुछ गुस्सा आया, द्वेष आया, मन खराब हुआ, अच्छा भाव आया, प्रेम का भाव आया, पर अगर हम उसको ज़्यादा देर उसकी तरफ ध्यान ना दें तो अपने आप लय हो जाता है। अगर हम उसको जाग के देखें तो वो लय हो जाता है। जैसे फ्यूचर में क्या होगा, मानिए हमारी शरीर से बेटी है, उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है अपने पति के साथ, या बहू के बच्चे होने वाले हैं तो उसको उसकी डिलीवरी होनी है, या कुछ भी। या किसी ने कल बताया कि हमारे दामाद जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके वेंटिलेटर पे हैं। तो इन सब बातों को लेके मन कुछ ना कुछ सोचता है ना, मन चिंतन करता है। तो अब 2 तरीके हैं, इससे कैसे करें? तो इसका तरीका क्या है? या तो मन से अलगाव करिए या मन को भगवान में लगाइए। तो गुरु कहते हैं दोनों तरीके हम समय समय पर अपना सकते हैं। मन से अलगाव भी कर सकते हैं और मन को भगवान में लगा भी सकते हैं। अलगाव करना क्या है? जैसे मन में किसी चीज़ की चिंता हो रही है, हमारे बिजनेस में काफ़ी कर्जा हो गया है और लॉकडाउन में ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही है, हम चुका नहीं पा रहे हैं कर्जे को, तो हमारे मन में उसके लिए चिंता है। तो बार बार चिंता आ जाती, कैसे होगा भगवान, कैसे होगा भगवान, कैसे होगा, बार बार मन में चिंता आ जाती है। तो उस मन से हम अलगाव करें कि चिंता मन में है, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो होगा सब अच्छा होगा। और बहुत से लोगों पर कर्जा हो जाता है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी निपट जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें और आगे भगवान ये भी करा देंगे। तो ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ होता है। मन में उनकी चिंता होती है, फिक्र होती है, मन में उनके लिए राग और द्वेष होता है। जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। तो ये राग और द्वेष मन में चलते ही रहते हैं। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। सुख मिलने वाले से राग और दुख मिलने वाले से द्वेष, ये मन में लगा ही रहता है। पर अगर हम मन से ना मिले, ठीक है ना, मन से ना मिले, तो ये राग द्वेष नहीं आते हैं। आते तो हैं पर हम इनसे मिलते नहीं। तो गुरु कहते हैं हमें लगे कोई थॉट हमारे मन में आए तो ये मत समझिए कि हमारे मन में कोई पहाड़ घुस गया है। ये तो एक विचार है, विचार ही तो है, हम नहीं मिले इससे, क्या कर लेगा ये। गुरु कहते हैं चेंज योर थॉट्स एंड वर्ल्ड इज चेंज्ड, है ना। अपने विचार को बदलिए, जिंदगी बदल जाती है। तो जरा भी आपको लगे कि ये विचार दुखी करने वाला है तो उससे मिलिए मत, है ना, उससे मिलिए मत। उससे मिलने का 2 तरीके हैं, उसका लगाव कर लीजिए या भजन करिए, नाम जप करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान के प्रति शरणागति करिए, भगवान के समर्पित होइए, तो अपने आप मन से अलगाव हो जाता है। फिर गुरु कहते हैं मनुष्य अपना ही मित्र है
और अपना ही शत्रु है। अब इसमें गीता में भगवान कह रहे हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कह रहे हैं इस संसार समुद्र से मनुष्य अपना उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले। अधोगति में डालना क्या है? ज्यादा इच्छाएं करना, ज्यादा अहंकार करना, ज्यादा काम क्रोध करना, ज्यादा दुखी सुखी होना, परेशान होना, टेंशन करना और दोष दृष्टि करना, ये सब अपने को अधोगति में डालना है। और अपना उद्धार करे। उद्धार क्या करे? भगवत दृष्टि बनाए, भगवत भाव बनाए, शुक्राना माने, भगवत भाव में रहे। तो शुक्राना मानने से, भगवत भाव में रहने से, सर्वत्र भगवान देखने से हमारी एक भाव बनता है। मनुष्य को क्या करना है? अपना उद्धार करना है, अपने को अधोगति में न डाले। अपना मित्र कैसे? अगर अपना उद्धार कर रहा है, भजन कर रहा है, भगवान में लगा हुआ है, तो वो अपना मित्र है। और अपने को अधोगति में डाल रहा है तो अपना शत्रु है। तो अपने को अधोगति में न डाले, अपना उद्धार करे। तो हमें अपना मित्र बनना है। गुरु कहते हैं हमें अपना मित्र बनना है, अपना शत्रु नहीं बनना। तो शत्रु हम अपने कब बनते हैं? जब गुरु कहते हैं मन से मिले होते हैं, खूब संसार के विचार करते हैं, संसार के खूब विचार करते हैं, तो हम अपने शत्रु हो जाते हैं। और अगर हम भगवान में लगे होते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, तो हम अपने मित्र हैं। अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये मन तो वायु से भी चंचल है, इसको कैसे वश करूं? तो भगवान ने कहा ये मन अभ्यास और वैराग से वश होता है। किससे वश होता है? अभ्यास से और वैराग से। अभ्यास क्या है? अभ्यास यही नाम जप, भगवान में मन लगाना, भगवान का चिंतन करना, भगवान की पूजा सेवा करना और हर काम भगवान का काम मानना बहुत जरूरी है। देखिए, सुबह से रात तक हम जो भी क्रिया कर रहे हैं सब भगवान की कर रहे हैं, सब भगवान का काम कर रहे हैं, सब भगवान का काम कर रहे हैं। हे नाथ, सब काम भगवान का कर रहे हैं, सब काम भगवान का कर रहे हैं। हे नाथ, सारा काम हम आपका करते हैं, आपके लिए जीते हैं, आपका काम करते हैं, आप ही तो हमारे मालिक हैं, सब आप हैं प्रभु जी, सब आप हैं प्रभु जी, सब आपका है। तो सब काम भगवान के लिए करें। सुबह उठ के शौच, स्नान, प्रसाद बनाना और ऑफिस जाना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको भगवान का काम मान के करें। सब काम भगवान के। भगवान ने कहा भी है कि जो सब कर्म मुझे अर्पण कर देता है तो उसका ये संन्यास योग हो जाता है। तो सब कर्म मेरे लिए करे। उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब कर्म भगवान के लिए। अब गुरु कहते हैं कि जैसे बताया कि चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। तो अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, जैसे बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है, हम क्या सोच क्या रहे हैं? हम अपने माइंड को कभी कभी चेक करना चाहिए, मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरे भाव क्या है, मेरे विचार क्या है। मैं तो चल तो भगवान की ओर रहा हूँ, मेरे लक्ष्य तो भगवान है, और मैं सोच क्या रहा हूँ? वॉट एम आई थिंकिंग? वॉट इज माई गोल ऑफ लाइफ? मेरा गोल ऑफ लाइफ तो परमात्मा है ना। मुझे भगवान से नीचे तो उतरना ही नहीं है, भगवत चिंतन में ही रहना है, शुक्रानों में ही रहना है, प्रेम में ही रहना है। तो शुक्रानों में ही रहना है, भगवत चिंतन में ही रहना है, भगवत भाव में ही रहना है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो मनुष्य कुछ भी मन में आए तो उसको उससे मिलना नहीं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं गुरु कि हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक जाता है, हम अपनी बालकनी में खड़े हैं तो हम देख रहे हैं, पर हम हर व्यक्ति से तो मिलने नहीं जाते, हर एक से हाथ नहीं मिलाते। कोई गाली दे रहा है, कोई मुस्कुराता हुआ जा रहा है, कोई टेलीफोन पे बात कर रहा है। इसी प्रकार हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं। मन भी एक सड़क है, मन रूपी सड़क पे बहुत से विचार आते जाते। तो हम हर विचार से क्यों मिलते हैं? हर विचार से क्यों मिलते हैं? जिस विचार से हमारा मतलब है, जिससे हमारा काम है, उसी से मिले। जिससे हमारा मतलब नहीं है, जिससे हमारा काम नहीं है, उससे क्यों मिले? मुझसे मत मिलिए। मन तो कुछ भी सोच लेता है, मन तो कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी किसी के लिए खराब सोच लेता है, अच्छा सोच लेता है, कुछ भी सोच लेता है। अच्छा सोचिए, खराब बिल्कुल मत सोचिए। किसी में दोष दृष्टि मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी दूसरे की बात मत करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे की बात ही नहीं करते, किसी की बुराई ही नहीं करते, अपना नाम जप करते रहते हैं। कितना अच्छा लगता है उनके साथ। तो हम भी ऐसे बने, हम किसी में दोष दृष्टि ना करें। कोई बात है तो उससे डायरेक्ट कर लीजिए ना, उसकी सोचिए मत, उसके चिंतन मत करिए, उसके बारे में सोचिए मत, किसी के लिए गलत भाव मत रखिए।
जैसे हम दो जने हैं घर में, दौरानी जेठानी है ना, तो अब हमारे मन में आपसी मतभेद हो जाता है हमें, तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे से तो बात करेंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके सामने जाएंगे तो बहुत अच्छी बात करेंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे और दूसरे से उसकी बुराई करेंगे। तो जो बात जिसकी है उससे करिए ना, जो तो वो तो सॉल्व भी होगी। और हमने उससे तो बुराई कर ली, उससे अच्छे से बोल दिया कि सब ठीक है, तो बात सॉल्व कैसे होगी? जो जिसकी बात है उससे करिए, पीछे बुराई करने से कुछ नहीं होगा। पीछे बुराई करें भलाई करेंगे तो कुछ हल नहीं निकलेगा। तो ये दिल तो है दिल भर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। तो मन की मैचिंग परमात्मा है। इस मन को आप पैसा दे दीजिए, इस मन को आप संसारी प्रेम दे दीजिए, आप इस मन को मान बढ़ाई दे दीजिए, इस मन को सुख आराम दे दीजिए, इसको बढ़िया से बढ़िया चीजें दे दीजिए, पर इसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि परमात्मा में ही। कभी तृप्त नहीं होता। देखिए आपने 100 दिन आराम मिला, आपको एक दिन नहीं मिला, फिर मुझे तो आराम ही नहीं मिला। आपको इतने दिन से मान बढ़ाई मिल रही है, आपको एक हफ्ता नहीं मिली तो, पूरे जीवन मिली, एक हफ्ता नहीं मिली तो आप कहेंगे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। तो जब तक ये मन, इसका विश्राम स्थान, मन का विश्राम स्थान परमात्मा है। कभी भी आपका मन अशांत हो रहा, आपका मन खराब हो रहा हो, तो आप देखिएगा, भजन करने बैठ जाइए, आप भगवान का नाम लीजिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आप ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है संसार में, आप ही मेरे हो प्रभु जी, दीनदयाल भक्त वत्सल आप ही मेरे और कोई नहीं है मेरा इस संसार में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। सच में इस संसार में कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान मेरे। तो जब हम ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान मेरे, तो हमें समझ में आता है कि भगवान के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं। तो क्या करें? सबकी सेवा तो करें, है ना, सबकी सेवा तो करें, पर अपना किसी को ना माने। गुरु बार बार बता रहे हैं, वही बातें हम लोग वही बातें करते हैं बार बार। तो सेवा तो सबकी करें पर अपना किसी को ना माने। मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल। तो हमारा विश्राम स्थान है ना, हमारे मन को आराम कहाँ मिलता है? आराम। जब तक हम राम में नहीं आएंगे तब तक आराम नहीं मिलेगा। जब तक हम भगवान में नहीं लगेंगे तब तक इस मन को शांति नहीं मिलेगी। इस मन को शांति मिलेगी भगवान। जब तक हम सोचते हैं कि मेरे वाले जो है ना, ये मेरे हैं, मेरे वाले जो हैं ये मेरे हैं, तो गुरु कहते हैं कि जो भगवान में लगे हैं वही मेरे। अम्मा जी कहते थे, कुछ सत्संग प्रेमी आते थे, मेरा तुम्हारा क्या नाता है? हमारा नाता भगवान से है। हमारा, हम सोचते हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है, मेरा ये है, ये मेरा वो है। तो गुरु कहते हैं जो भगवान में लगा है वही तुम्हारा रिश्तेदार है असली। क्यों? हमारी मंजिल एक ही है ना, हमारे विचार भी एक ही है। और ये जो हमें शरीर से संबंधी मिले हैं, है ना, शरीर से संबंधी मिले, इनसे सेवा का संबंध, इनकी सेवा कर दीजिए, ठीक, इनकी सेवा कर दीजिए। पर हमारा असली संबंध तो परमात्मा से, हमारा असली संबंध, हमारा असली हमारा गोल ऑफ लाइफ, हमारा लक्ष्य। देखिए भगवान ने इतने सारे जीव बनाए, अगर हम देखें कितने सारे पशु पक्षी, कितने सारे जानवर, कितने सारे पेड़ पौधे, 84 लाख योनियां हैं, उसमें केवल और केवल एक मनुष्य है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो भगवान की ओर चल सकता है। तो उनमें हम आते हैं, हमें भगवान की ओर चलना। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये योनि मिली है और ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, और उससे भी ज्यादा भगवान से प्रेम करने का खुला हुआ द्वार है। तो अगर हमने भगवान से प्रेम नहीं करा तो हम इस जीवन की बाजी को हार गए, ठीक। अगर हमें भगवान से प्रेम नहीं करा, हमने अपना उद्धार नहीं करा, हम मन से मिले रहे, मन तो पागल है, मन तो पागल प्रोफेसर है, ये तो कुछ भी सोचता है। मन का नाम क्या रखा हमारे गुरुजी ने? पागल प्रोफेसर। पागल होता है ना आदमी, कुछ भी सोच लेता है और दुखी होता रहता है। जैसे स्वामी रामतीर्थ का एग्जाम्पल आता है कि एक बार उनके दोस्त थे, तो उन्होंने होली का फेस्टिवल था, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को भांग पिला दी। फिर उससे कहा कि हम तुम्हारे घर गए और देख कर आए तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। तो बहुत दुखी होने लगा, रोने लगा। तो फिर विचार करने लगा, मेरी पत्नी कैसे विधवा हो सकती है, मैं तो जिंदा हूँ। फिर उसके दोस्तों ने कहा नहीं, हम देख के आए हैं घर में।
उसने बिंदी मिटा दी है, उस बहुत रो रही है, दुखी हो रही है और वो विधवा हो गई। तो वो भी कहने लगा हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई, हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई। अरे तू बैठा है, तेरी पत्नी कैसे विधवा हो गई? तो गुरु भगवान बताते हैं कि अरे तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, संसार के मालिक तुम्हारे हैं। जिन परमात्मा के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, वो परमात्मा हमारे पिता हैं, हमारे पुत्र हैं। और जो बड़े कन्हैया है वो आपके माता पिता हैं, जो छोटे कन्हैया है वो आप उनको पुत्र बना लीजिए। तो जब वो हमारे हैं तो हम दुखी कैसे हो सकते हैं, हम विधवा कैसे हो सकते हैं, हम परेशान कैसे हो सकते हैं, है ना? भगवान है तो कोई हम अकेले कैसे हो सकते हैं? भगवान है ना हमारे साथ। तो जैसे ये भाव आता है कि भगवान मेरे साथ है, हम सोचेंगे ये मेरा बेटा मेरे साथ हो, मेरे पति मेरे साथ हो, ये साथ हो, वो साथ हो, कोई नहीं, भगवान साथ है तो पूरी दुनिया साथ है। क्योंकि भगवान में पूरी दुनिया समाई पड़ी है। और आप बोला और किसकी गारंटी है? और बताइए किसकी गारंटी है? कौन हमेशा साथ रहेगा? कौन आपके साथ हमेशा उठता बैठता है? कौन हमेशा आपका ध्यान रखता है? कौन आपको सोते में सांस देता है? कौन आपका दिल धड़काता है? कौन आपका खाना पचाता है? कौन है बताइए? कौन आपकी नेत्र की ज्योति है? तो कहते ना हमें तो भगवान के दर्शन नहीं होते। नेत्रों की ज्योति किसकी है? दिल कौन धड़का रहा है? कानों में आवाज किसकी है? नाक में सुगंध किसकी है? मुख में टेस्ट किसका है? जिनको कोरोना हुआ उनको नाक से स्मेल आना बंद हो गई और टेस्ट आना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा ये टेस्ट कौन देता है? तो उनको रियलाइज हुआ कि टेस्ट नहीं आता है तो कैसा लगता है, नाक से स्मेल नहीं आती तो कैसा लगता है। तो हमारे सब कुछ भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और सब के साथ हमारा सेवा का संबंध है, अपनेपन का संबंध। हमारे अपने भगवान है, वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारे अपने, हमेशा हमारे साथ है। उनको एक क्षण को भी ना भूलें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गुरु कहते हैं संकल्प की सृष्टि है। किसकी सृष्टि है? संकल्प की। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। भगवान तो ऐसे खड़े हैं, मतलब वो क्या कह रहे हैं? तथास्तु। अब तुम जो भी सोचो तो अच्छा सोचो। हमें क्या सोचना चाहिए? अच्छा। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब बहुत अच्छा। हम लोग सब कहेंगे हम भगवान के राज में बहुत खुश हैं, हम भगवान के राज में बहुत खुश हैं, हम गुरु के साथ बहुत खुश हैं। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब बहुत अच्छा, सब मंगल ही मंगल है। जो हम ऐसा सोचते हैं भगवान की दुनिया में सब बहुत अच्छा है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, इस मन को ज़्यादा लिफ्ट मत दीजिए। इसको हमेशा इस भाव में रखिए मैं तो भगवान मेरे साथ है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, चिंता करने की क्या बात है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी तो होए ना होनी होके रहे। अनहोनी तो कभी होती ही नहीं है और होनी होके रहती है। तो हमें चिंता तो करनी ही नहीं है, चिंता नहीं करनी। चिंता चिता समान है। तो हमारे ऊपर फ्री है, हम कुछ भी सोच सकते हैं और हमारा संकल्प ही पूरा होता है। अगर हमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं तो कह रहे कभी मत कहिए मैं दुखी हूं। नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है। कभी मत कहिए मैं बहुत दुखी हूं, कभी मत कहिए मैं बहुत परेशान हूं, कभी मत कहिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। गिवी मत कहिए आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है। दुनिया में सबके पास 24 घंटे। बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं। तो कहिए ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब अच्छा है, सब मंगल है, सब बहुत अच्छा है। भगवान का हर विधान मंगल में, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, सब भगवान कराएंगे। आज दिन तक उन्होंने कराया, आगे भी वो कराएंगे। और जब तबीयत खराब होती है तो वैद्य जो है वो कड़वी दवा देता है ना। कड़वी दवा जो होती है वो क्यों देता है? ताकि हम ठीक हो जाए। कड़वी दवा जो है वो भी हमारे मतलब दुख भी जो है वो भगवान की कड़वी दवा है। बच्चा तो नहाना नहीं चाहता, नहाना चाहता है नहीं, और माँ उसको रगड़ के नहला देती है। क्यों? भाई माँ साफ करेगी ना। माँ बच्चे से पूछती है नहाएगा? नहीं, वो तो नहला देती है। ऐसी भगवान तो नहीं पूछेंगे कि तुझे दुख दे या नहीं दे। वो हमारे भले के लिए देते हैं। भगवान हमारे भले के लिए देते हैं, हमें शुद्ध बनाने के लिए देते हैं,
हमारे कितने कर्म काट देते हैं भगवान, हमें कितने शुद्ध बना देते हैं। तो दुख भी भगवान की एक कृपा है। एक बहुत पुराना दृष्टांत याद आ रहा था। कहते हैं ना कि मन का विश्राम स्थान भगवान के चरण है। भैया भगवान है, मन बेचे सदगुरु के पास तो सेवक के कारज रास। इस मन को, सदगुरु को, भगवान को एक ही बात है, बेच देना। तो एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था, काफ़ी कीमती था। तो उसको पैसे की ज़रूरत हुई तो उसने उस घोड़े को बेच दिया। पर उस घोड़े को प्यार बहुत करता था। अब क्या हुआ, उसने उस घोड़े को बेच तो दिया, पर नए मालिक के पास घोड़ा चला गया। अब रात को जब नया मालिक सोया तो वो रस्सी तोड़ा के भाग गया अपने पुराने मालिक के पास। अब वो रोज अपने पुराने मालिक के पास वापस आ जाता था। तब वो जो पुराना मालिक था वो क्या करेगा, उस घोड़े को रख लेगा या वापस जिसको बेचा उसको देकर आएगा? बताइए क्या करेगा? वापस देकर आएगा ना, कि ये तो हमने आपको बेच दिया। तो गुरु कहते हैं हमने मन को भगवान को दे दिया, अब ये मन हमारा नहीं है। ठीक, अब ये मन हमारा नहीं है, हमने इसको भगवान को बेच दिया कि भगवान ये मन आपका है, इसमें आपका ख्याल आए, आप जो भी इसमें ख्याल आए वो आपका है। आपकी सेवा हो, आपका चिंतन हो, आपकी शरणागति हो, आपसे प्रेम हो, आपका नाम जप चले, और जिसको देखूं चित्त देखूं तित तू ही तू, है ना। जिसको भी देखे ऐसी निगाह बना दे कि तुझे हर जगह में पाऊं। तो भगवान ये मन मैंने आपको बेच दिया, अब ये बार बार वापस मेरे पास आ जाता है, फिर ये संसार का चिंतन करने लगता है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जहां जहां भी तेरा मन जाए उसे फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा। तो भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन तेरा मन कहीं नहीं जाएगा, हे अर्जुन तेरा मन जहां भी जाए उसे फिर मेरे में लगा, उसे फिर मेरे में लगा, उसे फिर मेरे में लगा। तो हमें मन को फिर भगवान में लगाना है, फिर भगवान में लगाना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दोस्तों ना कोई। मन तो जाएगा संसार में, मन तो जाएगा संसार में, हम उसको फिर भगवान में लगाएं। ये अच्छे से समझ लीजिए कि इस मन को रिलैक्स, इस मन को शांति, इस मन को का विश्राम स्थान सिर्फ परमात्मा। आइए थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं और फिर हम इस मन से अलगाव भी करेंगे। तो हम लोग 5 बार डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारी बॉडी, हमारा माइंड ऑक्सीजनेट हो जाता है, तो इसमें विचार कम आते हैं। तो आपको कभी भी लगे आपका माइंड बहुत चल रहा है तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, तो मन शांत हो जाता है। नाम जप कर लीजिए तो मन शांत हो जाता है। हे ही भगवान, भगवान का हर विधान मंगल में है। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसा सोच लीजिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो मन शांत हो जाता है। तो चलिए 5 बार डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। पेट भी फुलाना है और सीना भी फुलाना है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे। तो गुरु कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अभी, होके राम का नाम जप। तो जन्म जन्म की हमारी बिगड़ी कैसे सुधरेगी? भगवान के होके नाम जप भी करते हैं तो मन में क्या भाव रखें? हम भगवान के ही हैं, हम संसार के नहीं हैं। संसार के संबंध मिले हैं तो ये किस लिए मिले? सेवा के लिए, सेवा कर दो। फिर गुरु एक बात और कहते हैं, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। क्या उत्तम रीत है? कि भगवान में ही मन लगा रहे, हाथ से काम होता रहे,
मन भगवान में लगा रहे और हृदय में सच्ची प्रीत हो। किससे? भगवान से। जिसको देखूं, जिस देखूं तो तेरा रूप, सब भगवान का रूप है, सब भगवान का रूप। देखिए, एक बच्चे के, एक माँ के 3-4 बच्चे हैं, अब उनको खिला दीजिए, पिला दीजिए, उनका ध्यान रख लीजिए, तो माँ कितनी खुश होती है। देखो मेरे बच्चों का ध्यान रख लिया, तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हम सबका ध्यान रखते हैं, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं? हम भगवान की सेवा करें। कैसे ध्यान रखते हैं? हम भगवान की सेवा करते हैं। हम अपनेपन से सेवा करते हैं। अपनेपन से सेवा मत करिए, मैं बेटे की सेवा कर रहा हूँ, मैं बहू की सेवा कर रहा हूँ, मैं पति की कर रहा हूँ, नहीं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की, यही उत्तम रीत। तो यही है कि हाथ काम में रहे, मुख में राम का, भगवान का नाम रहे, हृदय में भगवान से सच्ची प्रीत रहे, दरिया ग्रस्ती साधु की। बोले साधु, जो गृहस्थी है वो साधु के समान हो जाता है, जो काम भी करता रहता है, भगवान का नाम भी लेता रहता है, सच्चा संबंध है उसका भगवान से, कि भगवान ही मेरे हैं। संबंध बनाए ना, जिससे संबंध होता है वही हमें अपना लगता है। तो भगवान से ही हमारा असली संबंध है। कोई भी संबंध बनाइए, पुत्र का, बेटे का, माता पिता का, भाई का, जिनके भाई नहीं होता भाई बना लेते हैं भगवान को, तो कुछ भी बना सकते हैं। फिर मन का स्वभाव है फॉल्स एग्जैजरेशन एंड रेपिटेशन। कोई छोटी सी भी बात होगी तो मन उसको बहुत एग्जैजरेट कर देता है, बहुत बढ़ा देता है, और एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। किसी ने हमसे बुरी तरह बोल दिया, हमारा अपमान कर दिया, अब मन क्या करेगा? एक ही बात को 1000 बार रिपीट करेगा। अरे उसने तो एक बार कहा ना, वो तो भूल गया कह के, और हमारा मन रिपीट ही करता रहेगा, रिपीट ही करता रहेगा। तो मन जब एक बात को बार बार रिपीट कहे तो समझ लीजिए मन आ गया। क्या करना है मन को? हे नाथ बचाइए बचाइए बचाइए, हे मेरे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मन को के रेपिटेशन मोड को ब्रेक करिए। जैसे हमारे पति ने कहा, तुम सारे दिन पड़ी पड़ी घर में करती क्या हो, तुम्हें कुछ काम तो है नहीं, है ना? तो अब क्या हुआ? आपको बहुत बुरा लग गया, वो तो चले गए, और आप सारा दिन यही सोचती थी, मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। ऐसी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें ये उसके पति अपने दोस्तों से कहते हैं कि हमारी पत्नी तो कुछ नहीं करती है, क्या है, कुछ काम ही नहीं है घर में तो हमारे। तो उसकी पत्नी जो है वो अपने मैके चली जाती है। तो अब वो बच्चों को पढ़ाती थी, उनको ट्यूशन लगाता है, फिर वो उसके माता पिता की सेवा करती थी, उनके पैर दबाती थी, तो पैर मालिश करने, वो कहती मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है, मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही बेटा, तो उनकी मालिश करने वाली लगाता है, खाना बनाने वाली लगाता है, झाड़ू पोछा करने वाली लगाता है, सारी मेड्स लगाता है, तो हिसाब लगाता है, तो उसकी वाइफ जो है कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का 1 लाख रुपये महीने का काम करती थी, और फिर भी सब लोगों को उसको मैनेज करना पड़ता था। तो उसको लगा, हे भगवान, मेरे से ज़्यादा तो मेरी वाइफ कमा रही थी, है ना, मेरे से ज़्यादा तो मेरी पत्नी काम करती है। तो कभी मत सोचिए कोई कुछ भी कहे, आप तो सेवा कर रहे हैं। और गुरु कहते हैं हर एक की रिस्पेक्ट करो। जो आपके घर में सेवादारी आते हैं, जैसे जब मैं शादी होके आई थी, तो हमारी जो अम्मा जी जो थे, सब जानते हैं अम्मा जी को, सबने देखा भी हुआ है, फोटो तो देखी है ना। तो सब लोग, अम्मा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा जो हमारे सेवाधारी आते थे उनसे प्रेम करते थे। जैसे मुझे कहीं बच्चों की मीटिंग में जाना होता था, स्कूल की या कहीं जाना होता था, तो कहते थे नहीं पहले इन्हें चाय नाश्ता दे के जा। चाय नाश्ता मुझसे दिलवाते थे, फिर उनके साथ बैठते थे, उनसे बात भी करते थे, मतलब मुझसे ज़्यादा उन्हें प्यार करते थे। तो कहते थे कि देख हम इनका ध्यान रखेंगे ना, तो तेरा इतना बड़ा घर है तो कौन उसको साफ रखेगा, तो इनके साथ प्रेम से रहा करो। जो आप खाएं उन्हें खिलाएं, उनसे मीठा बोले, उनसे प्रेम से बोले, वो आपकी सेवा कर रहे हैं। वो भी तो नारायण रूप है, वो भी तो गोविंद रूप है। हम समझते हैं कि बस हम ही कुछ स्पेशल है, हम कुछ स्पेशल नहीं है, सब स्पेशल है। सब भगवान के बच्चे, सब भगवान के, सब हमारे अपने हैं। तो गुरु कहते हैं कि मन जब रिपीट करता है तो समझ लीजिए मन आ रहा है, तो मन को हटा दीजिए, भजन करने लगिए। फिर भी रिपीट करे, फिर उससे मिलिए मत। और दूसरा बताया फॉल्स एग्जैजरेशन। मन क्या करता है, बात को बहुत बढ़ा देता है। जैसे बहुत पहले की मुझे बात याद है कि हमारी भाभी जो थी घर में थी,
तो वो उनके मैके से बक्से आए थे, तो उनका सामान रखा था, तो उन्होंने सब में ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रख ली। तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा, चाबी अपने पास रख ली, मैं कुछ ले ली थी क्या उसके बक्सों में से? अरे रख ली तो रख ली, छोड़ो जाने दो। पर मुझे याद है कि उन्होंने कितना उस बात को एग्जैजरेट कर लिया, कितना बढ़ा लिया। अब हमारा पर्स नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि माई ने चोरी कर लिया, उसने चोरी कर लिया। अब हमें जो दिखेगा सब चोर नजर आएंगे। फिर हमें याद आया कि हमने जो है तो कोई उठा ना ले, गद्दे के नीचे रख दिया था पर्स। तो हमने जब गद्दे के नीचे देखा तो हमारा पर्स मिल गया। तो माइंड क्या है? फॉल्स एग्जैजरेशन, दोष दृष्टि, जजमेंट, ये सब मन का स्वभाव। तो ये सब चीजें जब मन में आए तो कह दीजिए मन है ये मन, सब भगवान। अम्मा जी कहते थे चीज ना रखे आपनी, चोर होई गाली दे। तुम चीज अपनी संभाल के क्यों नहीं रखते हो? अपने पैसे, अपनी ज्वेलरी, अपना सामान, अपना मोबाइल, अपनी घड़ी संभाल के रखो, दूसरे को मौका ही क्यों देते हो चोरी करने का? तो ये मन जो है फॉल्स एग्जैजरेशन है। एक बार लोगों ने कहा कि भाई मन ही सब बिगाड़ता है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, तो एक थॉट लाता हूँ, तुम ही उससे मिल जाते हो, तुम ही सब बिगाड़ लेते हो। उनका कैसे? तो वो एक हलवाई की दुकान पे ले गया, तो चाशनी उबल रही थी, तो उसने 2 चाशनी के छींटे जो हैं वो उस पर दीवार पे डाल दिए, मतलब ऐसे थोड़े छिटक दिए ऐसे एक चम्मच लेके। तो उसमें मक्खी मच्छर आ गए तो छिपकली भी आ गई, छिपकली आ गई तो उसको देख के बिल्ली आ गई, बिल्ली को देख के कुत्ता आ गया, दोनों में लड़ाई हो गई। तो जो चाशनी थी वो लट गई भट्टी में, और भट्टी के सामने एक घी की कढ़ाई भी थी दूसरी भट्टी में, तो वो भी गिर गई, पूरी दुकान में आग लग गई। उस आदमी ने क्या किया था? 2 छींटे डाले थे दीवार पर, बस। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, घरों में बड़ी बात नहीं होती है ना, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो उन छोटी छोटी बातों का हम इतना बड़ा बना लेते हैं। मैन मेक्स माउंटेन्स ऑफ अ मोल हिल्स, राई का पहाड़ बना लेता है हमारा मन, छोटी बात को इतना बड़ा कर लेता है। तो गुरु कहते हैं अपने मन से मिलो मत, इससे अलगाव करना सीखो, इसे भगवान में लगाना सीखो, इससे लीला चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, इससे किसी को सुख दो, इससे भजन करो। संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली हाथ जाएगा मनुष्य, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अंतोगत्वा किसी को कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो भगवान का नाम लेने से मिलता है, भजन करने से मिलता है, सबके लिए शुद्ध भाव रखने से मिलता है। गुरु कहते हैं सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो, हर समय इस मन को आदत डालो शुक्राना मानने की। शिकायत तो ये करे ही ना। देखिए आजकल लॉकडाउन था जब, अभी भी घर में ही सब लोग सब सामान दे जाते हैं, घर में दूध, घर में फल, घर में सब्जी। कितने लोगों को तो फल दूध सब्जी नहीं मिलती खाने को, हमें सब मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, हम सब खा पी सकते हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हर चीज़ का शुक्राना मानिए। सबसे पहले उठते ही परमात्मा का शुक्राना, फिर गुरु ने हमें सारा ज्ञान दिया उसका शुक्राना, फिर हमें मनुष्य चोला मिला उसका शुक्राना, फिर हमें अच्छा घर मिला, अच्छे पति मिले उनका शुक्राना, फिर बच्चे अच्छे मिले उनका शुक्राना, शरीर स्वस्थ है उसका शुक्राना। इतने घर में सब गैजेट्स हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, हर चीज़ है आपके पास, सभी के पास ज़्यादा सब चीज़ें हैं, सबका शुक्राना मानिए। वो गैजेट्स भी आपकी कितनी सेवा कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ प्रकृति ने सब सारे सुख दिए आपको, फिर ये मन शिकायत करता है। किस बात की शिकायत करता है? भगवान ने जो दिया उससे सबकी सेवा करिए। गुरु देखिए कितनी सेवा करते हैं, बताने की बात नहीं है, पर हमारे यहाँ बहुत सारी गाय आ जाती हैं, सुबह सुबह 8-10 गाय आ जाती हैं। तो गुरु भगवान क्या करते हैं, कई सब्जी वाले वहाँ से पास होते हैं, मेन रोड सी है वो, जो वहाँ पे हमारे यहाँ अटेंडेंट है, वहाँ पर जो गेट पे खड़ा रहता है, चौकीदार समझ लीजिए। तो वो पुरानी सब्जी, सब सब्जी वाले फिक्स्ड हैं, तो पुरानी सब्जी अपनी गैयों को डाल देते और उनको पैसे दे दिए जाते। तो गैयों का भी पेट भर जाता है, 7-8 गैया खा जाती हैं, तो उनका पेट भर जाता है और पुण्य भी हो जाता है। फिर शाम को फिर 2 गाय आ जाती हैं, फिर उनको ब्रेड डाल दी जाती है, आटा डाल दिया जाता है, रोटी डाल दी जाती है, फिर पुण्य हो जाता है। छोटी छोटी, फिर एक नाद रखवा दी घर के बाहर सीमेंट की, उसमें रोज पानी भर दिया जाता है, तो कोई भी जानवर आता है वहाँ से पास होता है तो पानी पी लेता है। तो गुरु भगवान कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोग पैकेट बना के, जैसे पैकेट बना सकते हैं,
5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 चाय पत्ती का पैकेट, 1 लीटर सरसों का तेल, सारे मसाले, है ना, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, और नमक तो सबके घर में होता है, और चीनी, चाय पत्ती, आटा, तेल सब दे दिया आपने, तो ऐसे करीब 500 रुपये में एक बहुत अच्छा पैकेट बन जाता है, इनमें सब सामान आ जाता है। तो जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनको दिक्कत है लॉकडाउन के टाइम में, आप सबको बांट दीजिए, बांट दीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है, मैं देखती हूँ, आप किसी को कितना भी दे दीजिए पर मीठा बोल, कहते हैं किसी के दोष मत देखो, चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है। तो हर एक कोई अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर एक के गुण दोष अलग 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 है। तो इसलिए किसी को जज ना करें, किसी के लिए कुछ कहे ना, किसी के लिए कुछ सोचे नहीं, बस ये सोचे सबका स्वभाव संस्कार अलग अलग है, सब बढ़िया है, सब भगवान के शुक्राने हैं, सब भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है भगवान। हे नाथ, हे नाथ, मेरा मन आप में लगे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे, आप अच्छे लगे, आप मीठे लगे, आप में मन ये लगे। फिर गुरु कहते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे घर में जो हम पैसा कमाते हैं वो ईमानदारी से कमाते हैं, वो पैसा दुआओं से आता है, वो हमारे यहाँ पैसा दुआओं से आता है। अच्छा, अगर दुआओं से आएगा तो शुद्ध कमाई होगी, है ना, शुद्ध कमाई बहुत जरूरी है। तो शुद्ध कमाई का आपने अन्न खरीदा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा हो मन वैसा हो तन। तो कहाँ से शुरू हुआ? सबसे शुद्ध कमाई से, अन्न, मन और फिर तन। तो मन कैसे बनता है? अन्न से। अब उसकी कमाई शुद्ध होनी चाहिए, फिर शुद्ध भाव से बनना चाहिए। सेवाधारी अगर बना रहा है खाना, उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, उसको अच्छे से रखिए, उसको प्रेम से रखिए, उसका भाव शुद्ध होना चाहिए। बनाने वाले बोला अगर रो रो के खाना बनाएगा तो खाने वाले को भी रोना पड़ेगा। तो शुद्ध भाव से बनाएं और शुद्ध भाव से खाएं। जब खाएं तो भगवत भाव से खाएं, कन्हैया को प्रसाद लगा के खाएं, भोग लगा के खाएं, तभी आपका जो जाएगा। एक एक घूंट पानी पिए तो हे नाथ करके पिए, हरे कृष्ण करके पिए, भगवान को याद करके भोजन करें, प्रसाद पाए, भोजन नहीं करें, प्रसाद पाए। तो एक एक बात में, एक एक गस्से में भगवान का नाम निकलना चाहिए। फिर गुरु ने बताया कि 17वें अध्याय में भगवान ने मन का तप बताया। अब मन का तप क्या है? सबसे बड़ा तप है मन का, मन को हर समय प्रसन्न रखना। अगर हम भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल देखें तो भगवान कृष्ण पूरे अपने 125 साल रहे इस धरती पर, पूरे टाइम मुस्कुराते रहे। देखिए, एक भगवान ने मनुष्य को ही स्माइल करने का एक वो दिया है। मनुष्य ही स्माइल कर सकता है, और कोई स्माइल कर सकता है? बताइए, और कोई स्माइल कर सकता है? एक मनुष्य स्माइल कर सकता है। एक छोटा बच्चा दिन में पता नहीं कितनी बार स्माइल करता है, और हम कितनी बार स्माइल करते हैं। तो कह रहे मन की सबसे बड़ा तप क्या है? मन को प्रसन्न रखें, जज ना करें, दुखी ना हो, परेशान ना हो। भगवान है ना, हर समय इस मन को प्रसन्न, मन प्रसन्न तभी रहेगा जब भगवान में लगा रहेगा, दोष दृष्टि नहीं रखेगा, भलाई बुराई नहीं करेगा, दूसरा नहीं देखेगा, भगवान देखेगा, भगवत भाव रखेगा, शुक्राना मानेगा। फिर बताया कि मन का तप क्या है? मन को प्रसन्न रखना। फिर मन का निग्रह। मन का निग्रह क्या है? मन को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना क्या है? हमारा तो पकौड़े खाने का मन है, हमारा तो समोसा खाने का मन है, हमारा तो चाट पकौड़ी खाने का मन है, हमारा तो पेस्ट्री आई हुई चॉकलेट हमें बहुत पसंद है, वो मन है, पर हमें शुगर है, अब हम तो नहीं खा सकते। सब खा रहे हैं ना हमारे मुख में, तो नो। हमारा कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, अब कॉफ़ी हमें सूट नहीं करती, पेट की लाइनिंग खराब हो जाती है, तो नो। मन का निग्रह। मन को हम भगवान के अलावा कहीं जाने ही नहीं देते, तो मन को निग्रह। नो, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। हर बात को सोचता है मेरे लिए ठीक नहीं है तो उसको नो कर देता। और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। मन के भावों की भली भांति पवित्रता, मन के भावों को पवित्र रखें। नाम जप करना भी मन का तप है, भगवान का नाम लेते रहना, शास्त्रों का पठन पाठन,
ये भी मन का तप है। मन में कोई भी गलत भाव ना आए, ये मन का तप है। शास्त्रों का पठन पाठन भी मन का तप है। भगवान ने मन लगाना भी मन का तप है। फिर बताया कि एक मन की आदत होती है इनसिक्योरिटी। क्या आदत होती है? इनसिक्योर। वो इनसिक्योर फील करता है कि हाय मेरा क्या होगा, मेरे पति को कुछ हो गया तो क्या हो गया, बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा, इसको कुछ हो गया तो क्या हो गया। अपने मरने की उसे फिक्र नहीं होती, मुझे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा। तो कहा इनसिक्योरिटी। तो मन बड़ा इनसिक्योर होता है। एक बार किसी ने बताया कि हमें एक कोई डील थी हमारी, तो बहुत पैसे वालों के घर में, उन्होंने शायद गुड़गांव में अपना कोई घर बेचा था, तो उसके सिलसिले में कई करोड़ों का था वो, तो उसके सिलसिले में उन्हें कोई बहुत बड़े वो थे डीलर, उनके पास गए थे वो, तो कह रहे थे उनके घर में इतनी बड़ी बड़ी तो वो लगी हुई थी, कांटों की चारों तरफ फेंसिंग, और बड़े बड़े उन्होंने कुत्ते पाले हुए थे कई सारे, और कई सारे उनके बॉडी गार्ड्स थे। तो जितना पैसा उतना आदमी इनसिक्योर, जितना संसार से अपनापन उतना इनसिक्योर। संतों के पीछे कभी बॉडीगार्ड चलते? संतों के पास कुछ होता ही नहीं है अपना, उनका तो सब भगवान का है। मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, यहाँ सब भगवान का है। तो भगवान का है तो फिर काय का डर है? तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। तो यहाँ सब कुछ भगवान का है, तो वो कभी इनसिक्योर नहीं होता है। तो हमारे मन में इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? ये मन का स्वभाव है। मन हमेशा इनसिक्योर करेगा आपको, और भगवान को याद करेंगे तो आप हमेशा सिक्योर फील करेंगे। फिर कहा गुरु ने, मन जीता तो जग जीता, मन जीता तो जग जीता, और मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत है। तो मन जीता तो जग जीता। आपका मन शांत है, आप प्रसन्न हैं, आपका मन भगवान में लगा है, आप शुक्राना मान रहे हैं, तो आपका मन जीता हुआ है। तो मन जीता तो जग जीता। और क्या, आपको कोई पूरे जगत को थोड़ा जीतना है। मन जीता पूरा जगत, मन ही जगत है, मन ही संसार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अरे आप सब कर सकते हैं। What one man can do, every man can do. What one man can achieve, everybody can achieve. कुछ लोग बुढ़ापे में भी सब कुछ सीख लेते हैं, और कुछ लोग सीखते ही नहीं। जैसे इधर से नई चीज़ें सीखने का थोड़ा सा वो मन नहीं करता है, लगता है नाम जब कर तो रहे, तो नहीं कोई भी चीज़ आए हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार। फिर गुरु ने कहा, मन का दास सदा उदास। मन का दास जो होता है वो हमेशा उदास रहता है। तो आप हर समय मन से मिले रहेंगे तो मन तो आपको हमेशा दुखी रखेगा। तो इस मन को परमात्मा में लगा के रखिए, तभी आप सुखी रहेंगे, तभी आप खुश हो सकते हैं। नहीं तो मन तो हमेशा आपको दुखी करेगा। इसका स्वभाव है ना, माइंड इज अ स्टोरी टेलर, और ये हमेशा सैड स्टोरी सुनाएगा। आप किसी से कहीं अपने जीवन की कहानी सुनाओ तो क्या सुनाएगा? सैड स्टोरी सुनाएगा, अच्छी स्टोरी नहीं सुनाएगा कभी। ये माइंड इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर मतलब कुछ भी कहते हैं ना, ये इम्पोज कर दिया है इस पर, मतलब वो कुछ भी थोप देगा, कुछ भी कहानी बना देगा। इसलिए बस मन से मिलना नहीं है। अभी थोड़े से प्रश्न है, हर बार प्रश्न में छोड़ देती हूँ, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं टाइम से खत्म हो जाए। तो क्या हमारी किस्मत किसी और से जुड़ी होती है? कहने का मतलब है, अगर मेरी किस्मत में काना है तो क्या मेरी वजह से मेरे साथ रहने वाले सबको मिल जाएंगे? क्या ऐसी किस्मत जुड़ी होती है? सबकी किस्मत अलग अलग होती है। और जैसे हमने खाना खा लिया, तुम्हारे पति का पेट भर जाएगा? हमने खा लिया तो हमारे बेटे बेटी का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो ऐसे ही जैसे हम खाना सब अपने लिए खाते हैं, ऐसे भजन भी अपने लिए करना है। ऐसी काना से भी भगवान, और किसी किस्मत में काना नहीं होते, किसी की किस्मत में काना नहीं होते। काना हम सबकी किस्मत में है, हमारे हृदय में है काना, पर हमें उनसे प्रेम करना होता है, हमें उनकी तरफ देखना होता है। जरा गर्दन झुकाई, दीदारे यार हो गया, हमारे हृदय में ही है, पर हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं, हम संसार का ही चिंतन करते हैं, इसलिए हमें उनका अनुभव नहीं होता। तो सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय।
फिर दूसरा प्रश्न ये है, भगवान जी, भगवान को पाने के लिए सबसे छोटा से छोटा सरल से सरल साधन क्या है? सरल से सरल साधन क्या है? नाम जप। कलयुग नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार। तो कलयुग में सबसे आसान साधन क्या है? नाम जप करते रहिए। इतना नाम जप करिए कि आपके सेल सेल में, आपके रोम रोम में नाम पुर जाए और आपका नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और रिपीट होता रहे। तो लास्ट अंत में भी नाम, अंत काल नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। कठिन से कठिन साधन क्या है? कृपा बताएं। कठिन साधन क्या है कि भैया हम अपने आप कर लेंगे? तो अपने आप कोई नहीं कर सकता। परमात्मा प्राप्ति गुरु चाहिए होती है, भगवान की कृपा चाहिए होती है। भगवान की कृपा के बिना, गुरु के बिना सबसे कठिन साधन क्या है? अहंकार से हम जब करते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, तो कठिन हो जाता है। और हम गुरु के अंडर में अपने अहंकार को समर्पित करके, भगवान की कृपा को फील करके, भगवान आप करा रहे हैं, गुरु आप करा रहे हैं, हम भगवान की कृपाओं को बार बार फील करते हैं तो वो आसान हो जाता है। मैं करूँगा, अहंकार करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। भगवान जी के आनंद से हम परमानंद की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? देखिए, आनंद क्या है? हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं। तो आनंद क्या है? कि हम हर हाल में शुक्राना मानें, हर हाल में खुश रहें। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में समो शांत रहे। और जिसका प्रेम हो जाता है, लड़की आपकी नई नई शादी पक्की हुई थी तो आप कितने खुश थे ना? तो ऐसी जिसका भगवान से संबंध हो जाता है, जिसका अपने प्रभु से संबंध है, उसे तो हरदम आनंद ही आनंद। तो आनंद कैसे होगा? प्रभु से संबंध होने पर। असली संबंध होना चाहिए। असली संबंध क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसे तो हरदम आनंद ही आनंद है। और परमानंद क्या है? उनसे प्रेम हो जाए, हर समय उनकी याद, जैसे मीरा थी, जैसे प्रहलाद थे, जैसे ध्रुव थे, परमानंद हो गया। भगवान जी, सब कुछ भगवान जी को अर्पण करने का दुख आने पर दुख अपना क्यों लगता है और अपने में क्यों लगता है? कृपा मार्गदर्शन करें। कह रहे हैं हमने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, फिर दुख अपना क्यों लगता है? बोले आपने अर्पण नहीं करा। अर्पण करा होगा तो ऐसा फील होगा कि इस भगवान का हर विधान मंगल में है। भगवान जो करते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए जो करती है, थप्पड़ मारे, नहलाए धुलाए, डॉक्टर अगर कुछ तकलीफ है तो ऑपरेशन करता है, या कभी हाथ पैर भी काट देता है, तो डॉक्टर की कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। तो दुख हमारा अपना नहीं है, दुख भगवान की कृपा है। तो वो भी भगवान का दिया हुआ मंगलमय विधान है। भगवान जी, यदि मन में गलत संकल्प आते हैं तो उन संकल्पों को हम कैसे काट सकते हैं? कृपा मार्गदर्शन करें। मन में गलत संकल्प आते हैं, गलत भाव आते हैं, तो भगवान को पुकारिए, भगवान से प्रार्थना करिए, अपने संकल्पों को चेंज करिए। जैसे आपके मन में एक संकल्प आया कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती, ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? आई एम हेल्दी एंड फिट। आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तो कोई आपस में प्रेम ही नहीं है, तो कहिए नहीं, हमारे सब रिश्तों में, हमारे आपस में सब रिश्तों में बहुत प्रेम है। आपको लगता है कि हमारा घर में तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, मेरा घर तो स्वर्ग है। तो जो आप चाहते हैं वो बोलिए, जो है वो मत बोलिए। आप क्या चाहते हैं? आप हेल्दी एंड फिट रहे ना, वो बोलिए। आप चाहते हैं ना आपस में प्रेम रहे, तो वो बोलिए। मेरा तो भगवान से प्रेम ही नहीं होता, मेरा भगवान से बहुत प्रेम है, ये बोलिए। तो जो आप चाहते हैं वो बोलिए, जो आपको दिख रहा है वो मत बोलिए। फिर से रिपीट करते हैं, जो आप चाहते हैं वो बोलिए, जो आपको दिख रहा है वो मत बोलिए। हम सोचते हैं ये तो झूठ बोलना हो गया। झूठ बोलना नहीं है, ये है कि जो हम चाहते हैं वो बोलेंगे तो वही हो जाएगा। जैसे हम ये कहते रहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ठीक नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये सब बहुत अच्छा है भगवान के राज में। तो गलत संकल्प को ठीक करना हमारे हाथ। मन कुछ भी नेगेटिव सोचे, उसको फौरन पॉजिटिव कर दीजिए। मन का ये टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, कहिए बहुत टाइम है, मुझे एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना, मुझे अपने पूरे टाइम को क्रिएटिवली यूज करना है। अपने मन को हमारा मन जो है शांत रहे, उसके लिए बी क्रिएटिवली बिजी। इस मन को हर समय क्रिएटिवली बिजी रखिए, इसको खाली मत रहने दीजिए।
भगवान जी, अवेयरनेस में आने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, या अवेयरनेस में आना वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में क्या कनेक्शन है, कृपया समझाएं। गुरु कहते हैं अवेयरनेस में आना है क्या? अवेयरनेस में आना है लिविंग इन द मोमेंट, इस पल में जागना। इसको स्वामी राम सुखदास जी ये भी कहते हैं चुप साधन। जैसे हम लोग उसको करके देख सकते हैं। जैसे गुरु ने कहा कि हम लोग इसको एक बार करते हैं। हाँ, बस हम कहेंगे हे ही भगवान और चुप हो जाएंगे। कोई संकल्प विकल्प आएगा उससे मिलेंगे नहीं। अब हमने कहा हे ही भगवान और चुप हो गए। ये जब हम चुप हो गए ना, तो चुप हो गए तो मन को विश्राम मिला। अब जैसे चलते चलते आप थक जाते हैं तो आप बैठ जाते हैं, तो आपको विश्राम मिलता है ना। ऐसे ही माइंड हमेशा सोचता रहता है। तो जब ये कुछ नहीं सोच रहा तो है ही भगवान। तो किस में है? ये भगवान में। जब ये माइंड कुछ भी नहीं सोच रहा तो किस में है? भगवान में। तो आप जितना जितना इस मन को निर्विकल्प रखेंगे, मतलब अवेयरनेस माने निर्विकल्प रहना, तो जितना जितना आप इसको निर्विकल्प रखेंगे उतने उतने आप भगवान में आते जाएंगे। और भगवान से कनेक्शन करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान से कनेक्ट होना, निर्विकल्प होना, ये सब आध्यात्मिक उन्नति ही है। भगवान जी अपने में देन की बहुत कमी पाते हैं, जबकि भगवान को देन अति प्रिय है। कृपा कर बताएं भगवान जी देन भाव कैसे आए? एक्चुअली हम सबको अहंकार बहुत है, तो अहंकार के कारण दैन्य भाव नहीं आता है। दैन्य अहंकार से उल्टा पड़ता है। तो दैन्य आने के लिए अहंकार को नीवा करना पड़ता है। तो जब जब अहंकार आए तो आप कोशिश करिए कि नहीं, सब रूप में भगवान है, मुझे अहंकार से नहीं बोलना। और जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, है ना, नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। जैसे जैसे भगवान को पुकारेंगे तो आपके अंदर दैन्य आता जाएगा। भगवान से कनेक्ट होंगे तो दैन्य आएगा। चैतन्य महाप्रभु के अंदर कितना दैन्य था, संतों के अंदर कितना दैन्य होता है। तो अहंकार जो है वो दैन्य नहीं आने देता है। तो दैन्य कैसे आए? इस अहंकार को झुकाइए और भगवान की कृपा से, भगवान के प्रेम से, नाम जप से दैन्य आता चलता है। और जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके अंदर दैन्य हो, तो उनके साथ रहने से हमारे अंदर भी दैन्य आ जाता है। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं। हे नाथ आपको भूले नहीं। हे राधे राधे भगवान जी।